सो हेलो मेरे प्यारे टीचर्स, एक बार फिर से स्वागत है आप सबका कॉन्सेप्ट करता में। आज का हमारा टॉपिक है ग्रोथ और डेवलपमेंट, जिससे एग्जाम में 110% क्वेश्चन आएगा ही आएगा। बिल्कुल ऑन पॉइंट शॉर्ट नोट्स है। वीडियो के एंड में आपको इसका इमेज मिल जाएगा, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो जो आपका ग्रोथ होता है वो डेवलपमेंट का ही एक छोटा सा भाग है, यानी अभिवृद्धि आपका विकास का एक भाग है। ग्रोथ जो है आपके सिर्फ एक्सटर्नल फैक्टर्स, यानी जो आपके बाहरी दिखने वाले कारकों की बात करता है, जैसे कि आपकी लंबाई का बढ़ना, आपके वजन का बढ़ना, हाथ पैरों के साइज का बढ़ना, ये हो गया कि ग्रोथ हो रहा है। देखिए, बोलते हैं ना कि देखिए बच्चा बड़ा हो रहा है, बढ़ रहा है, उसके हाथ पैर की साइज की या वेट की या लंबाई की बात हो रही है यहाँ पर। लेकिन जो डेवलपमेंट है वो ग्रोथ से कई ज्यादा है, क्योंकि ये इन सारी चीजों के अलावा वो इंटरनल लेवल पे क्या-क्या हो रहा है उन सब की भी बात करें। जैसे कि हमारा जो मेंटल लेवल का बढ़ना, हमारा शारीरिक तालमेल का बढ़ना, यहाँ तो सिर्फ़ शरीर के अंग बढ़ रहे हैं, पर उनका आपस में यहाँ तालमेल बैठाया जा रहा है। संवेगात्मक विकास हो गया, सामाजिक विकास हो गया, कैसे हम लोगों से डील कर रहे हैं, हमारा बिहेवियर कैसा है। यहाँ पे हर तरीके के विकास को अपने अंदर लिया जाता है, इंटरनल प्लस एक्सटर्नल दोनों फैक्टर्स में। आप आसान शब्दों में समझे तो ये आपके स्ट्रक्चर की बात करता है, और ये जो आपके फंक्शन यानी प्रकार्यात्मक की बात करता है। इसके अलावा जो डेवलपमेंट होता है उसे हम हेरिडिटी और एनवायरनमेंट का गुणात्मक फल कह सकते हैं, यानी इसमें आनुवांशिकता और आपके वातावरण दोनों का ही मेल-जोल आता है आपके विकास के अंदर। एग्ज़ाम में इससे कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि जो विकास है वो आपके वातावरण का प्रभाव है या आनुवांशिकता का? तो वहाँ पर आपको ऑप्शन में अगर दोनों का दिया ही होगा, तो आपको वो वाला क्लिक करना है, क्योंकि किसी भी इंसान का जो विकास है, वो इन दोनों कारकों पे डिपेंड करता है। अगर हम हमारे जैसे हेरिडिटी यानी हमारे जैसे माँ-बाप का जो गुण है, वो गुण हमारे अंदर आएगा, प्लस हमारे आस-पास में समाज कैसा है, एनवायरनमेंट कैसा है, उसके हिसाब से भी हमारे अंदर गुण आते हैं, तो दोनों का फल है। फिर जो ग्रोथ होता है आपका मात्रात्मक होता है, जैसे वज़न होती है, लंबाई होती है। हम बोलते हैं ना कि अरे मेरा 2 किलो वज़न बढ़ गया, 5 फीट लंबा हो गया, यहाँ मात्रा बताई जा रही है। इसका यहाँ पे एक क्वांटिटी है, और क्वांटिटी है तो ज़ाहिर-सी बात है इसे हम मेज़र कर सकते हैं, इसका मापन होता है। जो ग्रोथ है वो आपका सीमित क्षेत्र है, पहले ही कहा था, क्योंकि वो डेवलपमेंट के अंदर आता है, तो ये सीमित है, ये विस्तृत है, बड़ा क्षेत्र है यहाँ पे। जो डेवलपमेंट है वो आपका मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों तरीके से होता है। जैसे कि हम किसी का मेंटल लेवल नापते हैं, तो उसके लिए बुद्धि लब्धि का सूत्र होता है कि उसका आईक्यू लेवल कितना है। तो इस तरीके से ये मात्रात्मक हो गया। लेकिन बाकी सारे फैक्टर्स आपका क्वालिटेटिव होता है, गुणात्मक होता है, कि जैसे कोई इंसान कितना अच्छा सोच ले रहा है, कितना अच्छा उसका व्यवहार है, तो ये उसके गुण को बताता है कि कितना अच्छा। मतलब देखो, अगर कोई इंसान बहुत अच्छा समाज से डील कर लेता है, तो हम उसकी क्वालिटी कहते हैं कि यार ये कितना तार्किक रूप से ये इंसान बात कर रहा है, कितना अच्छा इसका व्यवहार है, ये सोच रहा है। तो हम उसके गुण की बात कर रहे हो, ये आपका सामाजिक विकास का बात हो रहा है, कि विकास की बात हो रही है यहाँ पर। तो इस तरीके से ये मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों होता है। ये आपका मेज़र नहीं हो सकता एक्सेप्ट आपका बुद्धि लब्धि यानी मेंटल लेवल के अलावा बाकी चीज़ें मेज़र नहीं हो सकती। हम ये नहीं बोल सकते ना, अरे उसका व्यवहार तो बिल्कुल 2 किलो का है। व्यवहार तो कोई किलो, किलोमीटर या फिर ग्राम में तो नहीं नापा जाता। उसकी जो क्वालिटी होती है कि कितना अच्छा व्यवहार है उसका, कितना अच्छी सोच है उसकी। ठीक है, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो जो आपका ग्रोथ होता है वो परिपक्वता पर रुक जाती है। जैसे कि एक समय तक ही हमारी हाइट बढ़ती है, एक समय तक ही हमारे शरीर का अंग बढ़ता है, हाथ एक समय तक ही लंबा होता है ना, ऐसा तो नहीं होता कि हमारे लाइफ के एंड तक हम लंबे होते जाते हैं, ऐसा तो नहीं होता। एक टाइम पर मैच्योरिटी के बाद ये सारी चीज़ें रुक जाती है परिपक्वता पर। लेकिन जो आपका डेवलपमेंट है वो कंटिन्यूटी पे चलता है, लगातार होता है, यानी कि जो विकास है वो कभी रुकता नहीं। माँ के गर्भ से शुरू होकर मृत्यु तक ये प्रक्रिया जो है हर सेकंड चलती है, चाहे वो हमें बाहर से दिखाई दे या ना दे। इंटरनल लेवल पे भी हमारा हर सेकंड जो है हमारी सोच बदल रही है, हमारा मेंटल लेवल और बेहतर हो रहा है समाज के साथ, लोगों के साथ इंटरैक्ट करके। फिर आता है प्लास्टिक, इसमें लचीलापन होता है। विकास आपका जो है, जैसे कि मैंने बोला ना कि 2 फैक्टर पे डिपेंड करता है, हेरिडिटी और एनवायरनमेंट पे। तो विकास है आपका आस-पास की चीज़ों के असर से बदलता रहता है, उसमें लचीलापन होता है। ये नहीं कि एक बार जैसा विकास हो गया है वो फिक्स हो गया, उसमें चेंजेस आते हैं। जो आपका ग्रोथ है वो क्रम के अनुसार नहीं चलता। ज़रूरी नहीं है कि किसी का पहले हाथ लंबा हुआ है तो दूसरे का भी पहले हाथ ही लंबा होगा, फिर किसी का वज़न बढ़ा है तो दूसरे का भी पहले वज़न ही बढ़ेगा। इसका कोई ऐसा फिक्स मेज़रमेंट नहीं है। कोई पहले चौड़ा भी हो सकता है, बाद में उसकी लंबाई बढ़े। हो सकता है कोई इंसान पहले लंबा हो जाए, बाद में वो मोटा हो, तो ऐसा कोई फिक्स नहीं होता है। लेकिन जो आपका विकास होता है वो एक प्लान से, एक ऑर्डर के हिसाब से चलता है। कोई छोटा-सा बच्चा होता है वो पहले पलटना सीखता है, फिर वो बैठना सीखता है, फिर वो अपने दोनों हाथों पैरों के साथ रेंगना सीखता है, फिर खड़े होता है, फिर दौड़ता है, मतलब एक क्रम से विकास हो रहा है ना। ऐसा तो नहीं होता कि वो पहले पलटा, फिर सीधे दौड़ ही गया, बाद में उसने बैठना सीखा, फिर रेंगना सीखा। यहाँ पे सब क्रम के साथ चल रहा है, कम्युलेटिव, यानी परत दर परत, यानी हर स्टेज पर आपका विकास हुआ है। जो मेरा 3rd क्लास में मेंटल लेवल है, जब मैं वो 4th क्लास में जाऊँगी तो वो और बेहतर होगा।
और बड़ी होंगी तो मेरा और अच्छा सामाजिक विकास होगा। परत दर परत आपका विकास होता ही जा रहा है, ठीक है? अब आगे बढ़ते हैं। फिर जो आता है विकास आपका बहुआयामी होने के साथ-साथ बहुउद्देशीय भी होता है, यानी मल्टी डायमेंशनल होता है, यानी विकास किसी एक चीज़ का नहीं होता, कई पहलुओं पर विकास होता है लोगों का। शारीरिक विकास, मानसिक विकास, सामाजिक, सामाजिकात्मक। फिर होता है मल्टी डायरेक्शन, यानी कई डायरेक्शन में विकास होता है, कि कभी विकास इंसान का बढ़ता है, घटता है। अब इसका आसान शब्दों में मतलब समझे तो देखिए, जैसे कि हम बड़े होते हैं, अगर हमारी उम्र 40-50 साल की हो गई, तो हमारा शारीरिक विकास का जो गति है, वो या तो रुक गया या तो कम हो गया। अब हम अगर 60 साल के हो गए, तो हम बहुत ज़्यादा दौड़ तो नहीं सकते, बहुत ज़्यादा फुर्ती वाली एक्टिविटी तो नहीं कर सकते। लेकिन अगर हम अपने मेंटल विकास की बात करें, यानी मानसिक या सामाजिक विकास की बात करें, तो यहाँ पर हमारा वो विकास बढ़ गया होगा, क्योंकि उम्र के साथ-साथ लोग कहते हैं ना कि परिपक्वता आती है, मैच्योरिटी आती है, लोगों का जो है व्यावहारिक समझ बढ़ जाता है, लोगों का अनुभव बढ़ जाता है। तो एक विकास बढ़ा, तो एक विकास घट गया। मतलब हर तरीके से यहाँ पर अलग-अलग डायरेक्शन में काम हो रहा है, तो इसलिए ये बढ़ता और घटता रहता है, और कभी ये स्थिर रहता है, कभी कोई स्किल बढ़ेगा तो कभी कोई स्किल बढ़ेगा, इस तरीके से चलता है। फिर आता है स्पाइरल होता है, लीनियर नहीं होता है। स्पाइरल का आपका मतलब होता है कि जो ये होता है आपका वर्तुलाकार होता है, यानी पिछली चीज़ों को जोड़ते हुए आगे बढ़ता है, ना कि लीनियर सीधी गति में नहीं होता है। अ, दिखाते हैं आपको कैसे, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि स्प्रिंग है, स्पाइरल शेप में है, तो ये आपका पीछे वाली चीज़ों को लेकर साथ में चलता है। आगे बढ़ने के दौरान जो विकास होता है, वो अक्सर पीछे मुड़कर पुरानी सीखी हुई चीज़ों को नए अनुभव के साथ जोड़ता है, उसको मजबूत करता है। जैसे बिल्कुल एक स्प्रिंग की तरह कि पीछे वाले पार्ट को लेते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। तो जो आपका विकास होता है वो स्पाइरल होता है, लीनियर नहीं होता है। एग्ज़ाम में कई बार पूछा है कि स्पाइरल होता है या लीनियर होता है, तो आपको स्पाइरल पे टिक करना है। प्लस ये आपका मल्टी डायमेंशनल और मल्टी डायरेक्शन दोनों होता है। ठीक है? आगे बढ़ते हैं अब। अब विकास के बारे में हम और ये सारी चीज़ें जान लेते हैं। इससे एग्ज़ाम में क्वेश्चन आया है, इसलिए मैंने यहाँ पर नोट डाउन किया है। विकास की दिशा के सिद्धांत के बारे में जान लेते हैं। तो विकास जो होता है आपका 2 तरीके से होता है। एक होता है सिफेलोकॉर्डल। इसे याद करने के लिए मैंने ट्रिक बनाया है कि सी फेलो, यानी सिर से पैरों तक का विकास। यानी ये जो विकास होता है वो इंसान के जो बच्चा होता है उसके सिर से शुरू होता है और फिर पैरों तक पहुँचता है। यानी पहले मस्तिष्क का विकास से लेकर आपके शरीर के अंगों का विकास होता है, मतलब एकदम ऑर्डरली बेसिस स्ट्रेट लाइन में चलता है आपका। दूसरा होता है आपका प्रॉक्सिमल डिस्टल, जो केंद्र से बाहर तक की ओर होता है, कि पहले अंदर की तरफ विकास होता है, फिर वो बढ़ते हुए आपके हाथ, पैरों और बाकी दोनों तरफ, पैरों की तरफ जाता है, हाथ की तरफ जाता है, ऊपर की तरफ जाता है। तो ये जो सिफेलोकोडल है वो सिर से पैर तक, और प्रॉक्सिमल डिस्टल यानी शरीर के आंतरिक केंद्र से बाहर की ओर विकास करता है। याद करने का सिंपल तरीका, सी फैलो यानी सिर से पैरों, सुनने में बिल्कुल एक जैसा राइमिंग होगा। फिर आगे बढ़ते हैं। ये जो सारे मैंने यहाँ पे पॉइंट्स लिखे हैं, वो एग्ज़ाम में ऑप्शन के साथ आया है कि ये चीज़ डेवलपमेंट के अंदर यानी विकास के अंदर है कि नहीं। तो जो आता है आपका विकास वो प्रेडिक्टेबल होता है, यानी पूर्वानुमेय होता है। दूसरा, ये सामान्य से विशिष्ट की ओर चलता है। पहले सामान्य विकास होता है, फिर समय के साथ वो और बेहतर होता जाता है। स्पाइरल होता है, साइक्लिकल होता है, जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया। फिर होता है प्रोग्रेशन होता है, प्रगतिशील होता है। फिर से मैं एक बात को दोहराती हूँ कि जो विकास होता है वो आपका कम्युलेटिव होता है, प्रोग्रेशन होता है कि हर स्टेज पर आपका विकास बेहतर होता ही जा रहा है। फिर आता है इंटीग्रेटेड। यहाँ पर जब विकास होता है वो किसी एक चीज़ के विकास की बात नहीं करता कि मानसिक विकास हो गया तो शारीरिक को छोड़ देंगे, और संवेगात्मक हो गया तो सामाजिक को छोड़ देंगे। इंटीग्रेटेड होता है, एकीकृत होता है, कि ये जो है सारे विकास को साथ लेकर चलता है, सब विकास को साथ लेकर चलता है। इस तरीके से हम इसे समझ सकते हैं। ये जितने भी मैंने ऐसे पॉइंट वाइज़ लिखे हैं, ये सारे से एग्ज़ाम में ऑप्शन के साथ क्वेश्चन पूछा है कि विकास में ये होता है या ये होता है, या ये वाला पार्ट होता है कि ये पॉइंट होता है। तो आप ये सारे पॉइंट नोटिस कर लेंगे, अच्छे से याद कर लेंगे, तो बस आपको ऑप्शन में सामने से दिख जाएगा कि अरे यहाँ पे तो प्रेडिक्टेबल लिखा है, यानी जो विकास है वो पूरा पूर्वानुमेय होता है, तो हम इस पे टिक मार लेंगे, तो आपका 1 नंबर कन्फर्म है। इससे ज़्यादा इस टॉपिक पे कोई क्वेश्चन बन ही नहीं सकता। यही सारे पॉइंट को घुमा फिरा के बोलता है। मैं बताती हूँ, ये मेरे हिसाब से मैं बेस्ट नोट था, क्योंकि मैंने जितने भी अब तक इस टॉपिक पे सवाल अलग-अलग जगह से पढ़े हैं, उसको कंबाइंड किया है मैंने 2-4 एग्ज़ाम्स का, और उसको मिलाकर यहाँ पे लिखा है। तो आप लास्ट में मैंने इमेज दिया, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर मिलते हैं हम अगली क्लास में। धन्यवाद।